हम लोग चैप्टर 4 पढ़ रहे थे एंशिएंट हिस्ट्री क्लास 6 का एनसीईआरटी। व्हाट बुक्स एंड ब्यूरियल्स टेल अस, किताबें और ब्यूरियल्स मतलब क्या होता है, दफनाने का जगह। ये हमें क्या बोलते हैं, मैरी इन द लाइब्रेरी। अब मैरी क्या चीज़, एक लड़की है, टीचर ने बोला सबको कि लाइब्रेरी चलो। पहली बार ये लाइब्रेरी जा रही थी, इसने देखा लाइब्रेरी में बहुत सारी बुक्स रखी हुई थी, कुछ ओल्ड वॉल्यूम, बड़े बड़े किताबें भी, मतलब मोटी मोटी किताबें रखी हुई थी। वॉल्यूम बोलते हैं खंड में जो बटा हुआ है, जो 2-3 टुकड़े में बटा है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वॉल्यूम। जैसे आपने बुद्धिज्म का पढ़ा त्रिपिटका, 3 पिटका उसका बुक है, अभिधम और सुपिटका और विनय पिटका। ये 3 वॉल्यूम 3 अलग अलग पार्ट में आता है, उसको हम लोग वॉल्यूम बोल रहे हैं। तो अब इस चैप्टर में ना हम लोग एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग वेद के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ेंगे। वेद के बारे में हमने पहले ही एक वीडियो में पढ़ लिया है, अब इसके बारे में देखते हैं। वन ऑफ द ओल्डेस्ट बुक इन द वर्ल्ड, एनसीईआरटी का लाइन लगभग हो जाएगा। आपने वेद के बारे में सुना होगा, 4 वेद है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। ओल्डेस्ट इसमें कौन सा है, ऋग्वेद। लगभग 3500 साल पहले ये लिखा गया था। ऋग्वेद में 1000 से ज़्यादा हिंस है, आपने पढ़ा 1028 हिंस है, ठीक है। और इसी को हम लोग सूक्त बोलते हैं। ये हिंस या तो गॉड, गॉडेस, या फिर रिवर, या फिर किसी चीज़ के लिए काव, इन सब के लिए लिखा हुआ है। अलग अलग चीज़ों के बारे में प्रोज लिखा है। 3 सबसे इंपॉर्टेंट देवता जो इस जमाने के थे वो कौन थे, पहले इंद्र, दूसरे अग्नि और तीसरे सोम। सोम एक्चुअली शिव जी के लिए बोला गया। और सोम रस मतलब एक पेड़ होता है जिसका रस पीता है, मतलब भांग की बात की गई है। दिस हिंट्स वेर कंपोज्ड बाय सेजेस, इसको ऋषियों ने लिखा है। किसको, ऋग्वेद। पृष्ठ ने बच्चों को बताया कि आप इसको याद कर जाइए, अच्छे से पढ़ना सिखाया पुरोहितों में। और समय के साथ ये वेद लिखा हुआ नहीं था, लेकिन जनरेशन से जनरेशन लोगों ने इसको क्या कर रखा था, याद कर रखा था, ठीक है। मोस्ट ऑफ द हिम्स वेर कंपोज टॉट एंड लर्नड बाय मैन, अधिकतर मर्दों ने लिखा था। कुछ ही इसमें से हिम्स था, दोहा था जो औरतों ने लिखा था, 100 से भी कम। ऋग्वेद एक ओल्ड और वैदिक संस्कृत है जो कि बाकी के संस्कृत से बिल्कुल अलग है। और जब ऋग्वेद था, जब अर्ली वैदिक सोसाइटी था, तो उस समय ना सोसाइटी हमारा ऐसा नहीं था कि सिर्फ पैट्रियार्कल था, मतलब सिर्फ पापा कहीं चले गए, मदर को भी बिठाया जाता था। किस चीज़ के लिए, परमिशन के लिए, कुछ अलाउ लेने के लिए, समझाने के लिए, डिस्कशन के लिए बिठाया जाता था। अब संस्कृत एंड अदर लैंग्वेज के बारे में चर्चा की गई है। संस्कृत क्या है, ए पार्ट ऑफ फैमिली ऑफ लैंग्वेज, एक पार्ट है लैंग्वेज में, नोन एज इंडो यूरोपियन। संस्कृत को हम लोग बोलते हैं इंडो यूरोपियन। कुछ इंडिया की भाषा है और कुछ यूरोप की भाषा है। किससे निकली है, संस्कृत से निकली है। जैसे इंडिया में आसामीज, असम की भाषा, गुजराती, हिंदी, कश्मीरी, सिंधी, और एशिया की कुछ और भाषा जैसे फारसी, पर्शियन को हिंदी में क्या बोलते हैं, फारसी। और यूरोप की कुछ भाषा, इंग्लिश, फ्रेंच, जर्मन, इंग्लिश इंग्लैंड में, फ्रेंच फ्रांस में, जर्मन जर्मनी में, ग्रीक ग्रीस में, इटालियन इसी को बोलते हैं लैटिन लैंग्वेज, क्या बोलते हैं, लैटिन, इटली में, स्पेनिश स्पेन में। ये सब संस्कृत के फैमिली का है, क्योंकि सब निकला है किससे, संस्कृत से निकला है। दे आर कॉल्ड अ फैमिली, इसको हम लोग फैमिली बोलते हैं क्योंकि कुछ वर्ड्स इसमें कॉमन है। जैसे वर्ड मात्र ले लो, उसने भी मैंने एग्जाम्पल दिया, मात्र वर्ड है संस्कृत का, इसका मतलब है मदर, माँ, ठीक है। अब माँ हिंदी में लिख रहे हैं, मात्र जैसा ही मिलता जुलता है, और मदर इंग्लिश में लिख रहे हैं, ये भी मात्र से मिलता जुलता है कि जैसे संस्कृत वर्ड था मात्र, उसी से आया, माँ उसी से आया, क्या चीज़, मदर। तो सब एक ही भाषा का, एक ही भाषा से उत्पन्न हुआ चीज़ है कि अलग अलग से, ठीक है। लोग बोलते भी हैं कि 40% लैंग्वेज, संस्कृत लैंग्वेज सबसे इजीली कंप्यूटर समझता है, ठीक है। अब कंप्यूटर को भी बनाने वाले लोगों ने क्या किया, इंग्लिश भाषा में किया, और इंग्लिश खुद डेवलप्ड है किससे, संस्कृत से, या हिंदी खुद डेवलप है किससे, संस्कृत से। तो ऐसे में संस्कृत का यूज होती है। तो ये नोटिस यानी सिमिलरिटी क्या आपको लगता है, कुछ और भी लैंग्वेज है हमारे सब कॉन्टिनेंट भारत में जो इस फैमिली का नहीं, संस्कृत फैमिली का नहीं है। कुछ लैंग्वेज तिब्बतियन बर्मन फैमिली का, तिब्बत जिस पर चाइना कब्जा कर चुका है और कैपिटल है लहासा, और बर्मन म्यांमार का दूसरा नाम क्या, बर्मा। म्यांमार का दूसरा नाम, पहले राजधानी था इसका रंगून, फिर हुआ यंगून, अब है नाई पेई दाऊ, नाई NAYI, नाई PAYI, पेई DAW दाऊ, नाई पेई दाऊ, ठीक है। तो तिब्बतियन बर्मन फैमिली का भी कुछ लैंग्वेज हमारे इंडिया में है, जैसे तमिल। तमिल इंडिया का सेकंड सबसे ओल्डेस्ट लैंग्वेज कौन है, तमिल, इसलिए इसको हम लोग बोलते हैं लैटिन ऑफ इंडिया, क्योंकि पूरे यूरोप की सबसे पुरानी भाषा ग्रीस, तो ग्रीस को संस्कृत जैसा कंपेयर करते हैं, सबसे पुरानी वहाँ ग्रीस, ग्रीक भाषा, हमारे यहाँ संस्कृत। सेकंड सबसे पुरानी वहाँ लैटिन, हमारे यहाँ तमिल, इसलिए तमिल को हम लोग क्या बोलते हैं, लैटिन ऑफ इंडिया। तीसरा तेलुगु, तेलुगु भाषा कहाँ पे, आंध्र प्रदेश में, तेलंगाना में तेलुगु भाषा चलता है। सबसे ज़्यादा साउथ इंडियन फिल्म तेलुगु में ही बनता है,
जो अल्लू अर्जुन ये सब जो हीरो है ये सब किसका है? तेलुगु का। महेश बाबू, अल्लू अर्जुन, इसके अलावा आपका नागार्जुन है ना, ठीक है, नागा चैतन्य, उसके बाद और भी जो भी है, रामचरण, NTR, ये सब क्या है? तेलुगु भाषा का है। कन्नड़, कन्नड़ कर्नाटका की भाषा। इसका एक था ना पुनीत राजकुमार हीरो, बहुत बेहतरीन आदमी, लास्ट ईयर लगता है डेथ कर गए। पुनीत राजकुमार ये इसी साल मर गए, पता नहीं इस साल मरे थे लास्ट ईयर। पुनीत राजकुमार तो बहुत बेहतर थे, 36-37 आश्रम चलाते थे, ये सारी फैसिलिटीज थी। साउथ इंडिया का जो हीरो सब है ना, कहीं ना कहीं अपने धर्म को बहुत टाइटली पैकअप कर रखा है। साथ में 50% हीरो जो है वो थोड़ा सा कैरेक्टर का भी बहुत ट्रू है, अपने ट्रेडिशन को मेंटेन करता है, ड्रेस और इन सब का। इसके अलावा थोड़ा सा वल्गैरिटी कम दिखाता है, वल्गैरिटी कम, मारपीट जरूर, लेकिन वल्गर उतना नहीं जाता है। बहुत गंदे वर्ड का आप देखोगे उसको यूज नहीं किया गया, वरना लोग विरोध करेंगे। इसी वजह से साउथ इंडिया का कहीं ना कहीं ट्रेडिशन हमारे भारत में, नॉर्थ इंडिया में भी क्या हो रहा है, पढ़ते जा रहा है। और कल्चर उसका क्यों डेवलप हुआ ये तो आपको पता है, क्योंकि बाहरी अटैक इस पर बहुत ज़्यादा हुआ कि बहुत कम हुआ, बहुत कम हुआ। सबसे ज़्यादा कहाँ हुआ? नॉर्थ इंडिया में, तुर्की से आया, अरबी लोग आया, ब्रिटिश आया, सबसे ज़्यादा किस पे असर पड़ा? नॉर्थ इंडिया पे। और साउथ इंडिया को बहुत लंबा टाइम मिला अपना लैंग्वेज कल्चर डेवलप करने को, इसलिए हमारे इंडिया में सबसे डेवलप्ड पार्ट किधर का? साउथ इंडिया। ठीक। कन्नड़, मलयालम, मलयालम केरला का। बचपन में इसमें बच्चे करते थे 5 अक्षर का मेरा नाम उल्टा सीधा एक सा नाम, कौन सा? मलयालम, इधर से लिखो उधर से लिखो, मलयालम वैसे करते। बिलोंग टू द द्रविडियन फैमिली। ये सब कौन सा? द्रविड। द्रविड मतलब पुरानी भाषाओं को हम लोग क्या बोलते हैं? द्रविड। इंडिया का सबसे ओल्डेस्ट पार्ट जो साउथ इंडिया, उसको हम लोग द्रविड बोलते हैं। एंड द लैंग्वेज स्पोकन इन झारखंड। झारखंड में भी 2-3 लैंग्वेज है, हो, खोरठा, कुरमा, संथाली, ये सब भाषा चलता है झारखंड आदिवासियों का। और सेंट्रल इंडिया में, मध्य प्रदेश वगैरह में, ये सब ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का, ठीक है, ऑस्ट्रो एशियाटिक फैमिली का, ठीक। द बुक वेयर रिटन एंड प्रिंटेड, बाद में ये ऋग्वेद वगैरह लिखा गया और प्रिंट किया गया, ये 200 साल पहले प्रिंट हुआ, उसके पहले नहीं। हाँ, हिस्टोरियन स्टडी द ऋग्वेद। हिस्टोरियन कैसे ऋग्वेद को देखते हैं? हिस्टोरियन खास करके आर्कोलॉजिस्ट, क्योंकि पुराने हिस्ट्री को पढ़ने का मेन जो स्रोत है वो क्या चीज़ है? आर्कोलॉजी। कुछ बुक भी है, लेकिन एंशिएंट हिस्ट्री बहुत कम ही बुक है, मैक्सिमम आर्कोलॉजी से ही। तो आर्कोलॉजिस्ट इसको देखते हैं कुछ मटेरियल रिमेंस के थ्रू, जैसे कुछ हिंट्स ऋग्वेद में डायलॉग के फॉर्म में, डायलॉग मतलब बातचीत के फॉर्म में, उसको भी हिम्न में डाला गया है। जैसे एक सेज ऋषि है विश्वामित्र, विश्वामित्र आप जानते हैं, रामायण में भी इन्होंने 2 नदी ब्यास और सतलज से क्या बोला है वो देखो। और ब्यास और सतलज को भी देवता की तरह, क्योंकि हमारे इंडिया में नदियों को हमेशा किसके जैसा मानते हैं? देवता के जैसा। तो इनका एक मैन्युस्क्रिप्ट है, पांडुलिपि लिखा हुआ है, कश्मीर में ये मिला है 150 साल पहले। इसी का देखो विश्वामित्र क्या कह रहे हैं, ओ रिवर्स कम डाउन फ्रॉम द माउंटेन लाइक 2 स्विफ्ट हॉर्सेज। हे नदी, आप पहाड़ों से आती हैं 2 बहुत तेज दौड़ते हुए घोड़े के जैसा, लाइक 2 शाइनिंग काउज डेट लिक देयर काफ्स। 2 वैसे गाय के जैसा जो दौड़ते हुए अपने बच्चे से लिपटने को तैयार है। और दोनों नदी मिल भी जाती है हरिके बैराज में, बताया मैंने आपको, ब्यास और सतलज। तो वैसे आप मिल रहे हैं। यू मूव लाइक चैरियट टू द सी। आप ऐसा आ रहे हैं जैसे कि चैरियट मतलब घोड़ा दौड़ रहा हो किसके किनारे? सी के किनारे, या रथ दौड़ रहा है। थ्रू द पावर ऑफ इंद्र, इंद्र भगवान की कृपा से आप में हमेशा पानी, क्योंकि इंद्र क्या है? बारिश के देवता है। यू आर फुल ऑफ वाटर एंड विश टू यूनाइट विथ वन अनदर, और एक दूसरे से मिलना चाहते हैं। रिवर्स क्या बोल रहा है वो देखो, वी हु आर फुल ऑफ वाटर, यस, हम लोग पानी से भरे हुए हैं। मूव अलोंग द पाथ द गॉड हैड मेड, भगवान ने जो रास्ता हमारे लिए तैयार किया उसके ऊपर बह रहे हैं। एक बार हम लोग बहने लगे तो हम लोग रुकते नहीं है। तो फिर आप मेरा प्रे क्यों कर रहे हैं? आप क्या चाहते हैं? विश्वामित्र बोले, ओ सिस्टर्स, नदियों को बोल रहे हैं कि आप बहने हैं, ओ सिस्टर्स प्लीज लिसन टू मी, द सिंगर हु हैज कम फ्रॉम अ डिस्टेंस विथ हिज चैरियट्स एंड कार्ट। जो सिंगर है मतलब जो इसको पार करने वाला है नदी को, वो बहुत दूर से आया है अपने घोड़े से और अपने कार्ट गाड़ी से। लेट योर वाटर्स नॉट राइज अबव आवर एक्सल, इतना आपका पानी ऊपर ना जाए कि हमारे पहिए के ऊपर चला जाए। सो दैट वी कैन क्रॉस सेफली, ताकि हम आपकी नदी को क्या कर जाए? सेफली क्रॉस कर जाए। रिवर बोल रही है, वी विल लिसन टू योर प्रेयर सो दैट यू कैन क्रॉस सेफली। हम आपके इस प्रेयर पर ध्यान देंगे ताकि आप आराम से क्या हो जाए?
नदी को क्रॉस कर जाए। अब ये नदी ने बोला, हिस्टोरियंस इस तरीके से दिखा रहे हैं सोसाइटी को कि उस जमाने में घोड़े को और घोड़े और गाय के पार करने के लिए ऋषि प्रे मतलब उससे प्रे कर रहा है। किससे प्रे कर रहा है? नदी से कि पार कर लीजिए। मतलब घोड़ा और गाय स्पेशल जानवर की देखा, स्पेशल जानवर। यहाँ से हिस्ट्री नहीं इस पूरा डायलॉग से हम लोग निकाले इस चीज़ के लिए कि घोड़ा और गाय दोनों इस जमाने में क्या चीज़ था, फेमस था। नदी भी स्पेशल है क्योंकि नदी का लोग क्या कर रहा है, पूजा पाठ कर रहा है, इसलिए स्पेशल है। ठीक, अदर रिवर्स भी इसमें फेमस है, इंडस और उसकी सहायक नदी सरस्वती। सबसे पवित्र नदी वैदिक सिस्टम में कौन थी? सरस्वती। गंगा यमुना का नाम बोला एक बार, लेकिन यमुना का 3 बार लिया गया पूरा ऋग्वेद में, और गंगा का कितनी बार? एक बार। कैटल, हॉर्सेज एंड चैरियट्स। अब यहाँ पे मवेशी, कैटल बोलते हैं मवेशी, जो दूध देने वाले जानवर है उनको कैटल बोल दिया। हॉर्सेज एंड चैरियट। देयर आर मैनी प्रेयर इन ऋग्वेद, बहुत सारा प्रेयर है ऋग्वेद में। कैटल, चिल्ड्रेन, हॉर्सेज पे। हॉर्सेज वेयर योक टू चैरियट्स, घोड़े को लगाया जाता था रथ में और उनको बैटल के टाइम यूज किया जाता था। और साथ में कैटल्स पे कब्जा करने के लिए, अब गाय वगैरह जंगल में रहती थी, उस पर कब्जा करना तो घोड़ा से दौड़ कर उनको घेर लेता था, बाद में उनको धीरे धीरे पालतू बनाता था। ऐसा थोड़ी कि गाय अपने आप बैठने आ जाएगी तुम्हारे पास, जी आपके मालिक हम पालतू बनेंगे। बैटल्स वेयर ऑल्सो फाउट फॉर लैंड, लड़ाई होता था जमीन के लिए। कौन सा जमीन? पैस्चर लैंड। पैस्चर मतलब चारागाह। अब मेरे पास 500 गाय है तो मेरे लिए चाहिए चारागाह जगह, और सब कुछ करो आशीर्वाद के पास 400 गाय, इसको भी चाहिए। लड़ाई होता है 3 ही चीज़ों के लिए, जड़ जोड़ू और जमीन। अब जमीन के लिए दोनों लड़ेंगे, अच्छा चारागाह है, ये भी लड़ रहा है अपनी गाय को खिलाने के लिए, मैं भी लड़ रहा हूँ। एंड फॉर ग्रोइंग हार्डी क्रॉप्स, जो जल्दी पक जाता है, जैसे बार्ली, जौ, ये सब क्या होता है, जल्दी पकता है कि लेट से? अब तुम लगा रखे होगे कौन, तो अरहर, अरहर जिसको राहर बोलते हो, इंग्लिश में बोलते हैं तूड़ की दाल। उसका डंडा जैसे पहले लाठी जैसा बड़ा होता है, फिर जाकर उसमें फसल होगा, फिर उस सूखेगा, तब काटो, फिर उसके पीट पीट के उससे निकालो। किस चीज़ को? उसके फसल को। बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसलिए सबसे महंगी दाल जो आती है किसकी? अरहर। टाइम लगेगा, जो कम मिलेगा उसका रेट हाई तो होगा ना। और सबसे कम मेहनत जो लगता है वो किसमें लगता है? मटर में। छोड़ दो, हरा खा लो, कच्चा खा लो, जो बच गया उसको पका खा लो, छोला बना लो, तरह तरह का चीज़ को। इसलिए सबसे कम मेहनत किसमें? मटर में। सबसे सस्ता कौन रहता है? मटर। उससे भी सस्ता खेसारी, वो थोड़ा सा क्या करता है? प्रॉब्लम करता है। अगर खा लोगे तो बॉडी का डेवलपमेंट थोड़ा रोक देगा, मतलब टूट फूट टेढ़ा मेरा बॉडी हो जाएगा। खेसारी समझते हो ना? इसलिए उसका मिक्सचर वगैरह में यूज किया जाता है। तो मिक्सचर भी सब, मिक्सचर दाल मोट जिसको बोलते हो, तो सस्ता आता है, क्या आता है? वो सीरियसली देख रही बच्चे से। सम मैटर्स वेयर फॉट फॉर वाटर और कैप्चर पीपल, कुछ पानी के लिए, कैप्चर पीपल के लिए, कुछ वेल्थ को इकट्ठा। अब देखो, कोई एरिया में जब लोग जीतते थे तो लीडर्स क्या करते थे? अधिकतर अपने पास रख लिए, कुछ खजाने में जमा करवा दिए, और कुछ लोगों में क्या कर दिए? बांट दिए। इससे लोगों का गुणगान होता था। कुछ वेल्थ को यूज किया जाता है यज्ञ करने में, और भगवान को भी, अग्निदेव को भी वो दिया जाता था। अब क्या क्या दिया जाता था उसमें? घी, ग्रेन, अनाज, कई बार तो एनिमल्स का भी बलि चढ़ाया जाता था, भैंसा का, बकरे का, इन सब का बलि चढ़ाया जाता था। अधिकतर मर्द क्या करते थे? लड़ाई में भाग लेते थे। रेगुलर आर्मी नहीं था, लोग अपना अपना काम कर रहे, लड़ाई हुआ तो सबको बुला लिया, चल लड़ने के लिए, और जो भी फिट आदमी है सब लड़ने के लिए पहुंच गए। ठीक है। वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल, इस जमाने में लोगों को क्या कहोगे? लोगों के लिए 2 वर्ड बोला गया यहाँ पे। क्या बोला गया? देखो, जन, जन, जन मतलब क्या होता है? पीपल। और जनपद मतलब लोगों का एक ग्रुप। आज के ज़माने में यूपी में जनपद मीन्स होता जिला, और महाजनपद मीन्स हुआ राज्य। बहुत सारे जनपद को मिला के क्या बनता था? महाजनपद। तो देखो, उस जमाने में लोगों को जो लोग बोलते थे उनके काम के अनुसार बांटा जाता था। शुरू में ऋग्वेद के टाइम में बस काम के अनुसार। ब्राह्मण का बच्चा भी शूद्र हो सकता था, और शूद्र का भी बच्चा ब्राह्मण हो सकता था। लेकिन लेटर वैदिक पीरियड में क्या हुआ? ब्राह्मणों को लगा कि यार मेरा बेटा लोअर कास्ट चला जाएगा, मेरा बच्चा लोअर कास्ट में जाएगा, ये तो गलत है। तब उन्होंने बोल दिया कि देवताओं ने ये बोला है कि अब जो जिसमें जन्म लेगा वही जाति इसकी हो जाएगी। ठीक है। तो ये करप्शन मेनली किसने किया? ब्राह्मणों ने किया। ठीक। देयर आर 2 ग्रुप्स हु आर डिस्क्राइब्ड इन टर्म्स ऑफ देयर वर्ड। पहला पृष्ठ और दूसरा ब्राह्मण। पृष्ठ पुरोहित या ब्राह्मण, उन्हीं को पुरोहित को ब्राह्मण बोल रहे थे, ये रिचुअल्स करवाते थे। और दूसरे राजा थे, राजा इनका बात मानते थे। उस जमाने के राजा के पास अपना राजधानी वैसे, हाँ ओके। देखिए, वर्ड्स टू डिस्क्राइब पीपल में तो राजा तो आपको पता है
उस समय के राजा ऐसे नहीं थे उनके पास बहुत बड़ा महल और ये सब था। राजा सिंपल होते थे, ठीक है। जनरली जो बेटे होते थे वो ऑटोमेटिकली क्या हो जाते थे, पापा के बाद वो राजा बन जाते थे। 2 वर्ड्स जो इस जमाने में यूज किया जाता है, पहला क्या है, जन। जन एक हिंदी भाषा जिसका मतलब क्या होता है, पीपल, और अदर्स में विस। विस वर्ड आया वैश्य से। वैश्य जानते हो ना, वैश्य जो लोग बिजनेस पर्पस करते थे वो सब क्या चीज थे, वैश्य थे। सेवरल विस और जन और मेंशन्ड बाय नेम, इसीलिए हम लोग बोलते हैं पुरुष जन मतलब पुरुष का, भारत जन भारत का, यदुजन यदुवंशी के लिए बोलते हैं, यादवों के लिए। डू एनी ऑफ दीज नेम्स साउंड फैमिलियर? कोई इसमें से लगता है नाम तुमको? जैसे दास, दास किसको बोलते थे, नौकर सब, दास। आज भी ये वर्ड दास सब लोग बोलते हैं। इसी का फेमिनिन जो महिला है वो क्या है, दासी नहीं है, पुरुष दास महिला दासी। साइलेंट सेंटिनल्स द स्टोरी ऑफ मेगालिथ। मेगालिथ समझते हो ना, आदमी को दफनाया उसके साथ उसका यूजफुल कंपोनेंट्स भी दफना दिए, उसको हम लोग क्या बोलते थे, मेगालिथ। 3000 साल पहले डेक्कन प्लेटू दक्षिण भारत में बहुत सारा ऐसा मेगालिथ मिला है। अब कुछ मेगालिथ ऐसे मिले हैं जिसमें स्पेशल स्टोन बोल्डर है उसके बीच में मिला है। कोई कोई मेगालिथ तो ऐसा है कि उसके आस पड़ोस में लोहा मिल गया, आयरन का इक्विपमेंट है, घोड़ा का वहाँ फॉसिल्स मिला है, गोल्ड मिला है, स्टोन मिला है, मतलब ये सब वो पालता होगा इंसान, इसलिए ये सब मिला है मेगालिथ। फाइंडिंग आउट अबाउट सोशल डिफरेंस, अंतर कैसे पता करो। अब एक मेगालिथ मिला सपोज जिसमें कि गोल्ड सिल्वर सारा चीज़ है, वो क्या अमेरिका की गरीब है। अब एक मेगालिथ मिला उसमें सील है किस चीज़ का, जो उस सब का बनता है पत्थर का बना, या फिर जो सील मिलता है उसमें सेल जो मिलता है घोंघा टाइप का, नदी के किनारे या समुद्र के किनारे वो मिल रहा है, तो किसका होगा, किसी गरीब का होगा। तो ऐसे हम लोग पता कर सकते थे। ब्रह्मगिरी कर्नाटका के साइड में ऐसा बहुत सारा एरिया मिलेगा। कुछ मेगालिथ तो इस तरीके के थे, उसमें सैकड़ों डाला रहता था, क्या चीज़ 5-5 रूम का साइड था, उसके अंदर पीपल डाला हुआ था। एक आध मेगालिथ तो ऐसा था 47 डिफरेंट टाइप का गोल्ड का बेड था, सोना चांदी का उसमें पड़ा हुआ था। इसका मतलब कि लोग बहुत सारे मेगालिथ बना रहे थे। मेगालिथ बनाने के साथ लोग उसमें क्या करते थे, उनकी जरूरी चीज़ों को भी डाल देते थे। ऑक्यूपेशन ट्रिप इनाम गाँव, इनाम गाँव था ना एक गाँव। अब इनाम गाँव क्या है, महाराष्ट्र में एक नदी ना, भीमा नदी की एक ट्रिब्यूटरी है, उसके किनारे ही है, गोदावरी के किनारे है। लास्ट क्लास में हमने गोदावरी पढ़ा था, मैंने डिटेल में इसको पढ़ा, तो भीम नदी के किनारे में लोग यहाँ पे कैटल पालते थे, बफेलो, गॉड, सीप, डॉग, हॉर्स, एस, पिग, सांभर। सांभर जानते हो क्या, सांभर हिरन टाइप का रहता है। स्पॉटेड डियर, ब्लैक बग, एंटीलोप, हेयर, मंगूज। मंगूज क्या होता है, बंदर का एक प्रजाति है मंगूज। बर्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, क्रैब, ये सब था। पेड़ पौधा भी लगाते थे, जामुन वगैरह। उस जमाने के लोग जामुन लगाते थे, आज के भी लोग क्या रखे, जामुन रखे, मतलब चेंजिंग नहीं आया। एल्सवेयर 3500 साल पहले चाइना को आप ढूंढो, चाइना में ही सबसे पहले शुरुआत की गई थी लिखने की, और वहाँ पे एक सिविलाइजेशन था, चाइनीज सिविलाइजेशन, जो किस नदी किनारे, वांग हो या उसी का दूसरा नाम है येलो रिवर, उसके किनारे स्टार्ट हुआ था। ये वाला चैप्टर समाप्त। वैदिक के बारे में तो उतना डिटेल है नहीं, क्वेश्चन आंसर भी देख लो। सुक्त, सुक्त मतलब क्या चीज़ होता है, वेल सेड। चैरियट मतलब क्या चीज़, चैरियट का यूज्ड इन बैटल्स। यज्ञ, यज्ञ मतलब सेक्रीफाइस। दास, स्लेव। मेगालिथ, स्टोन बोल्डर्स के अंदर। स्लेव वेयर यूज्ड फॉर, किस पर्पस के लिए, लड़ने के लिए रखता था स्लेव, या बिल्डिंग विल्डिंग बनाने के लिए। मेगालिथ कहाँ मिला आपको, डेक्कन प्लेटू के साइड मिला ना। स्टोन सर्कल और बॉर्डर ऑन द सरफेस वेयर यूज्ड टू, किस चीज़ के लिए, ढकने के लिए, बंद करने के लिए। मेगालिथ जो कब्र था उसको ढकने के लिए यूज करते थे। पॉट होल्स वेयर यूज्ड फॉर, उसके अंदर जाने के लिए, एयर वगैरह का। पीपल एट इनाम गाँव एट, क्या क्या खाते थे, अनाज वनाज, फल फूल, सब चीज़ तो मिल रहा था उनको। इन व्हाट वेज बुक्स वर रेड टुडे डिफरेंट फ्रॉम ऋग्वेद, ऋग्वेद से आज के बुक्स का क्या अलग है। आज के बुक्स में आपको पिक्टोग्राफिक सब कुछ है, रिटन है। ऋग्वेद रिटन था क्या, लोग याद किए हुए थे। ओके, व्हाट, और अभी के बुक में क्या है, स्टोरी है, सिंपल लैंग्वेज था। उस समय में क्या चीज़ था, प्रोज था, बस है ना, प्रोज, पूरा कविता टाइप दिया रहता था। व्हाट काइंड ऑफ एविडेंस ब्यूरियल्स के फॉर्म में सोशल डिफरेंस बताता है। तो अगर अमीर लोग होंगे तो उनके आसपास क्या होगा, रिच सामग्री से पड़ा हुआ होगा, गोल्ड होगा, सिल्वर होगा, बर्तन भी अच्छे डिजाइन का होगा, घोड़ा वगैरह भी दफनाया हुआ होगा। एक क्या है, वो अमीर है। जो गरीब होगा मिट्टी का बर्तन होगा, थोड़ा बहुत सील विल मिलेगा, इसके अलावा कुछ नहीं होगा। इन व्हाट वेज डू यू थिंक द लाइफ ऑफ राजा वॉज डिफरेंट फ्रॉम दास, दास से राजा का जिंदगी अलग कैसे था। दास तो मेन हेड, ये राजा तो हेड होता था, उसके पास प्रॉपर्टी अच्छी खासी होती थी। नया एरिया जितना था उसका भी मैक्सिमम प्रॉपर्टी किसके पास जाता था, राजा के पास। पूरे किंगडम को संभालना होता था, उसके पास खाने पीने सब चीज़ का था।
दास या स्लेव क्या था, ये गुलाम था, ये बेचारा नीचे रहता था, हमेशा राजा का हेल्प करता था, बाकी सारे सोसाइटी का मदद करता था। ये सब इसमें से मेन डिफरेंस है। तो ये चैप्टर हुआ ख़त्म।